जय जोहार और नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर मजदूरों को हर साल 6,000 रुपए की धनराशि सालाना मिलने जा रही है। 14 नवंबर से इसकी शुरुआत जो है भूमिहीन मजदूरों के लिए न्याय योजना के बतौर करी जानी है। मनरेगा समेत दूसरे श्रमिकों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर लाई जा रही न्याय योजना की शुरुआत के लिए तारीख तय हो गई है। यह योजना 14 नवंबर यानी कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती से शुरू होगी। सरकार ने इसकी तैयारियां कर रखी है, लेकिन कृषि मंत्री चौबे ने सीधे यह बात कहने से परहेज कर रहे हैं। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत इसी साल के कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी से होगा। इस योजना के तहत ग्रामीण अंचल के ऐसे परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे जिनके पास खेती की जमीन नहीं है, वे मनरेगा या फिर कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा धोबी, नाई, लोहार और पुरोहित पुजारी को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग में शामिल होंगी छत्तीसगढ़ की 2 जातियां। लोकसभा में पेश होगा संविधान संशोधन बिल, राज्य को मिलेगा अधिकार। सीपिया और झारिया महार समुदाय ने दिया है इसका आवेदन। दरअसल केंद्र सरकार मंगलवार को यानी कि आज के दिन 127वां संशोधन जो है बिल लोकसभा में ला रही है। इसके तहत राज्य सरकार के किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकेगी। पहले यह अधिकार केंद्र सरकार के पास था। यह अधिकार मिलते ही छत्तीसगढ़ में सीपिया और झारिया महार समुदाय के लोगों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं इन दोनों समुदाय ने पिछड़ा वर्ग आयोग को आवेदन दिया है। जल्दी आयोग की ओर से इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। बता दें छत्तीसगढ़ में 95 जातियां पिछड़ा वर्ग में शामिल है। इनमें सीपिया और झारिया महार समुदाय के लोग भी इस वर्ग में सीपी और महरा ऐसे नामों से शामिल है। हालांकि मात्रात्मक त्रुटि के कारण सीपिया और झारिया महार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। दोनों समुदाय में तकरीबन 15,000 लोगों को इसलिए लाभ नहीं मिल पा रहा है। और अब बात करते हैं सुविधाओं का शुरुआत इसी माह से होने जा रहा है। मल्टी लेवल पार्किंग, 2 सरकारी अंग्रेजी स्कूल, एपीएसी बस स्टैंड समेत कई सुविधाएं जो है इसी माह से रायपुर वासियों को मिलने जा रही है। स्मार्ट सिटी कलेक्ट्रेट परिसर में बनाई गई 24 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग, आईएसबीटी और परिसर में बनाई गई स्मार्ट रोड, आरडी तिवारी और शहीद स्मारक में बने 2 सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल भवन, ऑक्सीजन प्लाजा, तेलीबांधा फूड कोर्ट और एसी बस स्टैंड जैसी सुविधाएं इसी माह से शुरू होने जा रही है। ये सभी प्रोजेक्ट तैयार हैं और अफसरों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर का उद्घाटन 23 अगस्त को करने की तैयारियां हैं। सभी साइट पर एजेंसियों को इसके पहले काम पूरा करने के लिए कह दिया गया है। स्मार्ट सिटी के अफसरों ने हर साइट पर मोर्चा संभाल लिया है और आला अफसर लगभग रोजाना निरीक्षण कर रहे हैं ताकि अगले 2 हफ्ते में काम पूरा कर लिया जाए और इसकी ओपनिंग जल्द से जल्द हो सके। छत्तीसगढ़ में सुसाइड के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2 साल के दौरान कुल मिलाकर 15,000 लोगों ने मौत को अपने गले लगाया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक बोले, डिप्रेशन में है किसान, सरकारी कर्मचारी और आम लोग। दरअसल छत्तीसगढ़ में जनवरी 2019 से 28 फरवरी 2021 तक तकरीबन 15,000 लोगों ने आत्महत्या की है। ये आंकड़ा हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार की तरफ से ही जारी किया गया है। ऐसे में बता दें सोमवार को इस मामले में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है। धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में आम लोग, किसान और सरकारी कर्मचारी डिप्रेशन में है। इन वर्ग के लोगों में हताशा और निराशा बढ़ी है। उन्होंने मौजूदा सरकार की गलत नीतियों को इस मामले में कसूरवार ठहराया है। वहीं प्रदेश में हर दिन लगभग खुदकुशी के आंकड़े एक नज़र में है। विधानसभा में सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों का जिक्र करते हुए कौशिक ने कहा कि प्रदेश में हर महीने तकरीबन 575 लोगों ने आत्महत्या की है। वहीं हर 24 घंटे के भीतर 19 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। एक औसतन हर 1.5 घंटे में एक व्यक्ति अपनी जान दे रहा है। छत्तीसगढ़ में एक भीषण हादसा हुआ है, सड़क हादसा, जिसमें आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे ग्रामीणों की ट्रैक्टर ट्रैली तालाब में पलट गई। दबने से नाबालिग और महिला समेत कुल 4 लोगों की मौत हो गई। 13 से अधिक लोग जख्मी भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सोमवार को ट्रैक्टर ट्रैली पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 13 से ज्यादा लोग घायल हैं। कटे कल्याण ब्लॉक के लगभग 30 लोग जो है ट्रैक्टर से विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने हीरानार जा रहे थे।
थे। इसी दौरान तेलम टेटम के बीच ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों को जवानों की मदद से कटे कल्याण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने डीआरजी के जवानों को घटना की जानकारी दी। वहीं जवानों ने घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल भेजा है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक जो है राज्य सरकार की तरफ से इन हादसों में जो मृत व्यक्ति हैं इनके लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को मिल सकेगा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। दरअसल छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांवों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर देश में पहली बार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों और टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांवों के बीच सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण की शुरुआत जो है की गई है। अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उदंती सीतानगर टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांव करही के वन अधिकार समिति के अध्यक्ष नथलू लाल मरकाम, साथ ही साथ जो भी यहाँ पर अध्यक्ष सदस्यगण हैं इनको वन संसाधन अधिकार प्रदान करके शुरुआत भी की है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। 16 अगस्त तक इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। बता दें जिले के करतला, कटघोरा तथा पौड़ी उपरोड़ा में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी माध्यम के शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इन शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जानी है। जिले के पात्र शिक्षक जो है 16 अगस्त शाम 5 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी के नाम स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूलों में हिंदी माध्यम के शिक्षकों के कुल 21 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में व्याख्याता हिंदी के 6 पद, व्याख्याता संस्कृत के 3 पद, व्याख्याता गणित के 3 पद, व्याख्याता जीव विज्ञान के 3 पद शामिल है। इसी प्रकार हिंदी एवं संस्कृत विषयों के शिक्षकों के लिए कुल 6 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है छत्तीसगढ़ की जनजातीय एटलस का विमोचन। ओडिशा और झारखंड के बाद बना तीसरा राज्य। दरअसल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार की गई जनजातीय एटलस का विमोचन किया। गौरतलब है कि जनजातीय एटलस तैयार करने के मामले में छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के बाद देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस जनजातीय एटलस में राज्य की जनजातियों की संस्कृति, रीति रिवाज, बोलियों की जानकारी, जनजातीय आर्ट एवं क्राफ्ट, तीज त्योहार, नृत्य, जनजातीय पर्यटन और राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के साथ साथ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, जनजातीय आश्रम, शालाएं, छात्रावास, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सहित कुल मिलाकर के जो भी यहाँ पर प्रमुख जो यहाँ पर उपलब्धियां हैं इनको जो है यहाँ पर इस एटलस के माध्यम से उजागर किया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी प्रार्थना आप सभी से, अगर आपको यह वीडियो 1% भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। साथ ही साथ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने का फायदा आपको ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, छत्तीसगढ़ समाचार की, तो वो बिना किसी रुकावट के रोजाना आप तक पहुंचती रहेंगी। तो ये छोटा काम यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करने का नीचे लाल कलर का बटन दिया है उसको दबाकर जरूर से कर लेना है। बिलासपुर में खुलने वाले हैं 5 नए टॉप मॉडल के आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल। पेरेंट्स की मांग को देखते हुए शासन ने यहां पर फैसला किया है। महापौर और शिक्षा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। अभी फिलहाल जिले में 8 ही स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की सफलता को देखते हुए बिलासपुर जिले में 5 और विद्यालय खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने 13 स्थानों का चयन भी कर लिया है। अभी हाल फिलहाल में जिले में 8 स्कूल संचालित हो रहे हैं इन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के। वहीं बिलासपुर महापौर रामशरण यादव ने नए स्कूलों को लेकर के कहा है कि बिलासपुर जिले में 5 नए आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की योजना है। इस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। जिले की सभी विधानसभाओं में यह स्कूल आने वाले दिनों में संचालित होंगे। वहीं यह स्कूल अगर खुलते हैं तो जिले के जो भी यहाँ पर बेरोजगार युवक हैं, जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, इनको तो साथ ही साथ रोजगार मिलेगा ही, साथ ही साथ जो यहाँ पर जो इन विद्यालय में पढ़ाई की क्वालिटी है वो भी अन्य विद्यालयों की अपेक्षा काफ़ी जो है यहाँ पर उत्कृष्ट होती है। तो ये भी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।
और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना के ताजा संक्रमण आंकड़ों के बारे में, जहां पर 399 दिन बाद राहत की खबर ये है कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 से कम हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान 90 नए मरीज जांच में आंकड़े में सामने आए हैं। वही 40% से कम हुआ है, संक्रमितों से भी कम हुई है। संक्रमण दर अब 0.3% पर आ गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान एक राहत वाली बात यह है कि 399 दिन बाद ऐसा हुआ है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 100 से कम यानी कि 90 आए हैं। प्रदेश में 90 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि कोरोना की जांच रोज के मुकाबले 40% कम ही हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 25,481 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें ये जो आंकड़े हैं देखने को मिले हैं। मानदर की छाप पर सरकार जो है नाचती हुई दिखाई दी है। आदिवासी नर्तकों के साथ मुख्यमंत्री और मंत्री भी झूमे। देश में पहली बार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया और शहरी वनों में सामुदायिक वन अधिकार भी प्राप्त किया गया, जैसा कि मैंने अभी पिछले न्यूज में बता दिया है। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस का उत्साह छाया हुआ था बीते दिन पूरी तरह से। सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आदिम विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और दूसरे मंत्री आदिवासी नर्तकों के साथ मानदर की छाप पर झूमे करके नाचे। ऐसे में जिलों में कई मंत्री और विधायकों के साथ साथ जिला पंचायतों के जनप्रतिनिधि और आदिवासी समाज के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। 5 लाख छात्रों तक अगले माह जो है पुस्तकें पहुंचने वाली है। प्रदेश के सिर्फ 6 जिलों में ही डिपो बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा किताब वितरण के लिए प्रत्येक जिले और ब्लॉक के लिए तारीख जो है निर्धारित कर दी गई है। किताब वितरण की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। यह सूची निजी स्कूलों के लिए जारी की गई है। किताब वितरण जुलाई माह से ही प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन जारी सूची के मुताबिक वितरण प्रक्रिया सितंबर में ही पूरी हो सकेगी। वितरण में देर के कारण लगभग 5 लाख छात्रों को अगस्त अंत अथवा 10 सितंबर तक ही किताबें मिल सकेंगी। कोरोना संक्रमण के बाद भी पाठ्य पुस्तक निगम ने न तो डिपो की संख्या बढ़ाई है और न ही जिलों तक किताबों पहुंचाने की व्यवस्थाएं की है। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि केले भिंडी के रेशों से जो है यहाँ पर राखियाँ निर्मित की जा रही हैं। किसान के आइडिया पर गांव की महिलाओं ने 200 राखियाँ बनाई और इनको जो है देख करके विदेशों से इसकी डिमांड बढ़ी तो इनको ऑर्डर मिला। अब जाकर इनको 2 लाख पीस बना करके बाजार में बेचने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले की महिलाओं ने यूनिक कॉन्सेप्ट जो है के साथ राखियाँ बनाई हुई हैं। ये राखियाँ किसी आम डोरी से तैयार नहीं की गई हैं, जबकि इनमें गाँव की मिट्टी में उगाई गई फसल के रेशे हैं। हैंडमेड इन राखियों के लिए अब विदेशों से भी ऑर्डर मिलने लगे हैं। ट्रायल के तौर पर सिर्फ 200 राखियां बनाई गई थी, लेकिन अब ऑर्डर इतने आ गए हैं कि त्योहार से पहले 2 लाख राखियां बनाकर बाजार में बेची जाएंगी और गांव की तकरीबन गरीब महिलाओं को इससे आमदनी का एक नया जरिया जो है मिल चुका है। और अब बात करते हैं चिट फंड कंपनी में लोगों के पैसे डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से 10 साल में सिर्फ 9 करोड़ ही वापसी हो पाई है। हालांकि चिट फंड में लगभग लोगों ने 2000 करोड़ से भी ज़्यादा अपनी धनराशि गंवाई है। पिछली बार रायपुर में 1,25,000 अर्जियां दी गई थी, ये रद्दी में गई थी और फिर से आवेदन इसी प्रकार मंगाए जा रहे हैं। राज्य बनने के बाद तकरीबन 5 साल बाद ही छत्तीसगढ़ के हर जिले में 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी कंपनियों ने चिट फंड का जाल बिछाया। 15 साल में तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने 2000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया। सिर्फ रायपुर में ही 66 कंपनियों में 500 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश हुआ। सभी की रकम डूब गई क्योंकि सभी कंपनियों ने कारोबार समेट लिया। पिछले 2 साल में धमतरी और राजनांदगांव में 4 चिट फंड कंपनियों की संपत्ति की नीलामी की गई है। इनमें 9 करोड़ रुपए लोगों को वापस किए गए हैं। लोगों से रकम वापसी के लिए 3 साल पहले रायपुर में ही लोगों से आवेदन मंगाए गए थे। इनमें 1,25,000 लोगों ने रकम वापसी के लिए आवेदन किए थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को रकम वापस नहीं मिला था और इनके आवेदन रद्दी के तौर पर बेच दिए गए थे। एक शॉर्ट नोटिस हम आपको बताते चले, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। 24 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ ग्रामीण के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र नवापारा ग्राम पंचायत छूहीपाली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए 10 से लेकर के 24 अगस्त 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए आप परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ ग्रामीण में कार्यालयीन दिवस में संपर्क करके जो है समय पर संपर्क करके आप इसके
लिए जो भी डिटेल है जान सकते हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो के नीचे लाइक बटन को दबा करके इस चैनल को लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से रोजाना प्रतिदिन हम आप तक पहुंचा सकें।